Good morning, all of you. Today I shall teach lesson 3 Mail Merge MS Word. जो मेल मर्ज है वो MS वर्ड में ही है। ठीक है बच्चों, मैं इसके बारे में पढ़ाऊँगा आज। MS वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है उसमें मेल मर्ज होता है। ठीक है, फंक्शन। तो इस जो लेसन है मेल मर्ज है, इसके बारे में पढ़ाता हूँ आज। अब से पहले आपने पढ़ लिया होगा, अब पढ़ाऊँगा यहाँ से। यहाँ पर दे रखा है ये फ्रॉम द मेल मर्ज। सो ये बच्चे बुक ओपन कीजिए और मेरे साथ पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। ये में देखिए जो ये स्टेप है, फ्रॉम द मेल मर्ज टास्क पेन क्लिक नेक्स्ट राइट। ठीक है, राइट। उसके बाद दे रखा है योर लेटर टू मूव टू स्टेप 4। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टेप 4 में देखिए, स्टेप 4 में दे रखा है नाउ यू आर रेडी टू राइट योर लेटर when it's printed. Each copy of the letter will basically be the same, only the recipient data such as the name and address will be different. You will need to add placeholders for the recipient data so mail merge know exactly where to add the data. फोर्थ स्टेप में ये कहा गया है कि जब आप कोई लेटर लिखना है शुरू करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप उसे प्रिंट भी कर सकते हैं, कॉपी यानी, ठीक है। उसके बाद आप कहीं भी इसे भेज सकते हैं बाय पोस्ट भी द्वारा। लेटर को प्रिंट करने के बाद पोस्ट भी कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से मेल कर सकते हैं अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी रिलेटिव को। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है मेल मर्ज दे रखा है कि यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। यूज करनी है जो बाहर की लिस्ट है, इसको भेजना है, ठीक है, बाहर यानी बाहर वाले पर्सन को। उसके सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, इसे फिर टाइप है न्यू लिस्ट, टाइप करें न्यू लिस्ट। अगर न्यू लिस्ट वाले यानी न्यू किसी पर्सन को आप मेल सेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दे रखा है यहाँ पर टू, इसमें दे रखा है टू इंसर्ट रेसिपिएंट डेटा। यहाँ पर ये लेटर लिखा हुआ है, ये लेटर तैयार कर रखा है यहाँ पर, टू डियर मिस्टर विद रेफरेंस। इस तरह से क्या करना होता है, लेटर को तैयार करना होता है। ये पूरा क्या होता है, ये MS वर्ड है, ये MS वर्ड का पूरा सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। और यहाँ पर ये मेलिंग का एक ऑप्शन होता है, ठीक है, मेलिंग का टैब होता है। उसके बाद उसमें फंक्शन यूज करने होते हैं। उसके बाद देखिए आप आगे नंबर 1, इसमें देखिए प्लेस द इंसर्शन पॉइंट इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू द इंफॉर्मेशन टू अपीयर। किस स्थान पर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर डॉक्यूमेंट को यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, मूव करना। इस पॉइंट पर आप मतलब टाइप करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है ये कर्सर दे रखा है, ये कर्सर है यहाँ पर, टू से पहले जो दे रखा है कर्सर है, इस कर्सर को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है, और वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं लिखना, टाइप करना। उसके बाद देखिए आप आगे बी में देखिए चूज वन ऑफ द 4 प्लेस होल्डर ऑप्शन, एड्रेस ब्लॉक ग्रीटिंग लाइन इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज और मोर आइटम्स। इसमें आपको यानी 4 प्लेस होल्डर यानी 4 एक तरह से वो दिए होंगे इसमें कि आप किस तरह का मतलब लेटर सेंड करना चाहते हैं। ग्रीटिंग, ठीक है, ग्रीटिंग किसी को सेंड करना चाहते हैं, ग्रीटिंग लाइन, या इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यानी ऑनलाइन जैसे सेंड करते हैं मैसेज, इस तरह से। उसके बाद जैसे फैक्स होता है, ठीक है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन योर सिलेक्शन, डिपेंडिंग ऑन सिलेक्शन ए डायलॉग बॉक्स मैनी अपेयर विद वेरियस ऑप्शन, सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन एंड क्लिक ओके। उसके बाद आपके डिपेंड करता है आपके लोकेशन पर, ठीक है। और डायलॉग बॉक्स जैसे दे रखा है, डायलॉग बॉक्स है ये, ठीक है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद क्लिक ओके कर देना है लेटर को सेलेक्ट करने के बाद। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम। आगे रखा है इसमें
ए प्लेस होल्डर में दे रखा है ए प्लेस इसमें दे रखा है ए प्लेस होल्डर विल अपीयर इन योर डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल एड्रेस ब्लॉक। ठीक है, तो एड्रेस डालना होता है, जैसे यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर एड्रेस डालना है। उसके बाद रिपीट दीज, ये लेटर तैयार कर रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा MS वर्ड है, MS वर्ड का सॉफ्टवेयर। उसके बाद रिपीट दीज स्टेप्स each time you need to enter information from your data record in given example and a greeting line। ठीक है, आपको रिपीट करना है, यानी बार बार इस तरह से कि आपको कोई स्टेप सेकंड बार थर्ड बार इस तरह से इंफॉर्मेशन को एंटर करना हो। ठीक है, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप पर, फोर्थ स्टेप पर आपको इंफॉर्मेशन एंटर करनी हो, यानी ग्रीटिंग तैयार कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ ऐड करना हो। उसके बाद दे रखा है व्हेन यू आर डन क्लिक नेक्स्ट रिव्यू योर लेटर मूव टू स्टेप 5। स्टेप 5 में दे रखा है कि आप जब आप पूरे लेटर तैयार कर देंगे उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पर। ठीक है, उसके बाद लेटर को रिव्यू करके देखना है कि जूम करके देखना है कि लेटर जो टाइप किया वो ठीक टाइप हुआ है या नहीं। ठीक है, उसको जूम करके देखना होता है, एक तरह से रिव्यू में जूम होता है। फिर उसके बाद दे रखा है नोट में देखिए क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि वर्ड कैन पुल डेटा फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ डेटा सोर्स टू परफॉर्म मेल मर्ज। इफ यू डोंट हैव ए मेलिंग लिस्ट यू कैन क्रिएट वन ड्यूरिंग द मेल मर्ज प्रोसेस। हेयर a list of few simple data source we can use for mail merge। वर्ड, जब कोई वर्ड आप लेते हैं, ठीक है, उठाते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट डेटा होगा और एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल का डेटा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लेटर को क्रिएट करना होता है और उसको किसी को भी सेंड करना होता है, जो आप अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद रखा है इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल जो एक्सेल स्प्रेडशीट है वो भी एक सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। इसमें सीट बनानी होती है, इसमें रो भी होती हैं, कॉलम भी होते हैं। देखिए इसमें कैसे रखा, इन एक्सेल स्प्रेडशीट वर्क वेल एज ए डेटा सोर्स फॉर मेल मर्ज इफ ऑल डेटा इज वेल फॉर्मेटेड एंड ऑन वन सीट so that it can be read by word। एक्सेल जो स्प्रेडशीट है, एक्सेल में स्प्रेडशीट यानी तैयार की जाती है। ठीक है, उसमें रो होते हैं, रो एंड कॉलम होते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है, डेटा को एंटर करना होता है, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। एक्सेल में जैसे बच्चों का रिकॉर्ड अपडेट करना, नाम, फादर नेम, मदर नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, वो सब क्या होता है एक्सेल में भी तैयार होता है डेटा रिकॉर्ड। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट जो आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी। यू कैन रिट्रीव योर आउटलुक कॉन्टैक्ट लिस्ट इन वर्ड। उसमें क्या होगी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी, यानी किन किन व्यक्तियों को आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं, लेटर सेंड करना चाहते हैं, तो उनकी आप कॉन्टैक्ट लिस्ट रहेगी आपके पास आउटलुक। इसका वर्ड डेटा में दे रखा है वर्ड डेटा फाइल। योर वर्ड डॉक्यूमेंट शुड कंटेन ए सिंगल टेबल। द फर्स्ट नाम ऑफ द टेबल मस्ट कंटेन हेडिंग एंड द अदर रो मस्ट कंटेन द रिकॉर्ड यू वांट टू मर्ज। हमारा जो वर्ड डॉक्यूमेंट है वो सिंगल टेबल होगी। ठीक है, द फर्स्ट रो एंड टेबल। उसके बाद हेडिंग यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। डेटा फाइल में जब आप वर्ड यानी कुछ टाइप करते हैं या MS वर्ड सॉफ्टवेयर में, तो वहाँ पर हेडिंग होगी, सिंगल टेबल होगी। ठीक, उसके बाद रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट।